बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक बाप और एक बेटा एक गधे को लेके एक गांव के किनारे से जा रहे होते हैं और रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब वो जा रहा था, बाप बेटा और वो गधा, तो ना गधे पे बाप बेटा था और ना ही बेटा बेटा था। दोनों चल के जा रहे थे, गधा भी चल के जा रहा था। तो साइड से जो अंकल लोग सब थे, और ये काफ़ी पुरानी कहानी है आई गेस, उसने अंकल ने कमेंट करा कि अरे कितने बेवकूफ़ हो यार तुम लोग, गधा है, बैठ के जाओ उस पर। तो बाप ने क्या किया, बेटे को गधे के ऊपर बैठा दिया और चलने लगे। आगे जाके एक और बंदा मिला और उसने कमेंट किया, बेटा कितना खुदगर्ज है यार, देखो बाप यहाँ पे पैदल चल रहा है और बेटा गधे में ऐश कर रहा है। तो बाप ने बेटे को उतार दिया, खुद बैठ गया और आगे चलने लगे। फिर किसी ने कमेंट किया कि भाई कितना मतलबी बाप है, अपने बेटे को ऐसे पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। अब जो आदमी था, जो बाप था, वो बहुत इरिटेट हो गया। उसने खुद भी उतार दिया खुद को, बेटे को भी उतार दिया और एक लंबा सा डंडा लेके आया और गधे को उल्टा उसमें टांग के बाप और बेटे दोनों कैरी करके उसको आगे लेके चले गए। और जैसे ही वो गांव में पहुंचे, बूम, सारे लोग इनकी बेवकूफ़ी को देख के हंसने लगे। अब सुनने में ये क्लास 4 या 5 के मोरल साइंस के बुक की एक काफ़ी फनी स्टोरी लग रही है, बट ये चीज़ हमें कुछ बहुत ही डीप सिखाती है। सोसाइटी में यू कैनॉट प्लीज एवरी वन, यू कैनॉट मेक एवरी वन हैप्पी। यही सेम काम बाप भी करने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई उस पर कमेंट ना करे, कोई उस पर हेट ना करे, सब उसे पसंद करे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। यू डोंट नेसेसरीली हैव टू बी अ क्लाउन, यू डोंट नेसेसरीली हैव टू बी अ पीपल प्लीजर। ये वीडियो तुम्हारे लिए मैजिक की तरह काम करेगी। पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो के एंड तक जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो सब सुनने के बाद तुम, यू विल बी लाइक, तुम्हारी सोशल एंजाइटी, जो चीज़ें तुम्हें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि लोग क्या सोच रहे हैं, ये बंदा क्या ओपिनियन रखता है, ये लड़की मेरे बारे में क्या सोच, ये सारी चीज़ें जो हैं, ख़त्म। और उसके चक्कर में किसी भी सोशल सिचुएशन में जाओगे तो अगर लोग तुम्हें घूर रहे हैं, तुम्हें चेकआउट कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे मन में एंजाइटी बनी हुई है जिसके चक्कर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है और वो लोगों को दिख जाता है, नहीं होगा। और ये तुम्हारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करने वाला है। और तुम्हें पता ही है, जो बंदा कॉन्फिडेंट दिखता है ना, तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। कॉन्फिडेंट रहना स्पेशली सोशल सिचुएशंस में, भाई ये एक सुपर वेपन है। जस्ट बिकॉज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इट डजेंट मैटर कि तुमने क्या पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो कि नहीं हो, बहुत टॉल हो कि नहीं हो, बहुत गुड लुकिंग हो कि नहीं हो, वो 10 सेकंड के अंदर तुम्हें भीड़ से अलग कर सकता है। आई एम सूर्या, और मैंने इस चैनल को सिर्फ एक ही मकसद से बनाया था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं इन योर ग्रोथ, इन योर सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी एंड ऑल दी स्टेप्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तुम्हें ये समझनी है कि जितने भी लोग तुम्हें हेट करते हैं, जितने भी लोग के ओपिनियन के चक्कर में, उनकी आंखों के चक्कर में तुम्हें दिक्कत हो रही है, इनका टाइम स्पैन तुम्हारी ज़िंदगी में ना के बराबर है। बहुत कम है, लिमिट इतनी सी है। तुम्हारी लाइफ इतनी है और इनका टाइम स्पेन इतना सा है। और जब मैंने कहा कि टाइम स्पेन इतना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने साल जिएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ में इनका महत्व इतने ही साल तक रहने वाला है। क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो, सर्टन हो कि तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, घुसे हुए हो, एक ना एक पर्पस तुम्हारी लाइफ में है और तुम उसके पीछे पड़े ही हुए हो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बॉदर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 2-3 साल के बाद तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इन्हें पता हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ। तुम किसी अलग ही जगह पे होगे, एक अलग ही लेवल पे होगे, और ये सारे लोग तुम्हारे लिए इररिलेवेंट होंगे। स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बनाने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि समझना जिस चीज़ के चक्कर में तुम अफेक्ट हो रहे हो उसकी औकात क्या है। औकात, दैट्स द वर्ड। दूसरा पॉइंट है, दे डू नॉट ओन यू। अब वो तुम्हारे मालिक नहीं है। और एक बात गौर से सुनना, उनके ओपिनियंस तुम्हारे लिए इतना ही ज़्यादा मैटर कर रहे हैं ना, तो शायद प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर है। क्योंकि जिस इंसान की खुद की लाइफ में कुछ ढंग का नहीं जा रहा है, कुछ वैल्यूएबल नहीं हो रहा है, अब वो लोग दूसरे के ओपिनियन के बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते रहते हैं, अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ स्टीम को उठाते गिराते रहते हैं। और ये बहुत ही वॉलेटाइल और डेंजरस चीज़ है। अगर तुम ऐसे लोगों के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप हो मेंटली, तो एक बात समझने की ज़रूरत है, एक बार अपने आप में झांक के देखना कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ढंग का नहीं चल रहा होगा, देन दिस थिंग मेक सेंस। दे डू नॉट ओन यू। उनके ओपिनियंस, उनकी बातें, उनके कमेंट्स, दोज थिंग्स डू नॉट ओन यू। उन्होंने तुम पे कोई ऐसा एहसान नहीं किया जो तुम्हें चुकाना है उनको अटेंशन देके, नहीं। सीरियसली, ऑल यू हैव टू डू इज टू शट द फक अप एंड हैव अ टनल विजन। जिन लोगों के पास टनल विजन होता है ना, वो सिर्फ सीधा देखते हैं, उन्हें आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता है, गोलियां इधर से भी चल रही हैं, उधर से भी चल रही हैं। जस्ट शट द फक अप, फोकस ऑन योर वर्क एंड ऑलवेज रिमेंबर, मेरे सब्सक्राइबर्स बुलेट प्रूफ हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी दूसरे के वर्ड के बेसिस पे, उनकी सोच के बेसिस पे, इस चक्कर में तुम्हारी सेल्फ स्टीम घट या बढ़ रही है, तुमने उन्हें अनवांटेड और अनकॉन्शियस पावर दे के रखा हुआ है।
वो तुम्हें लिटरली कंट्रोल कर रहे हैं, बिना वहां पे रह के, बिना तुम्हारे सामने फिजिकली तुम्हें कुछ करके वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हारे मूड का, तुम्हारे सेल्फ स्टीम का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। अब ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी जो भी लोग तुम्हें हेट करते हैं, और ये स्पेशली हेट के लिए है, जो लोग तुमसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं, जिनका सुबह शुरू होता है तुम्हें हेट करने से और रात खत्म होती है तुम्हें हेट करते करते, इनकी लाइफ में कुछ खास चल नहीं रहा है। तुम इन्हें हमेशा अपने आप से नीचे पाओगे। मुझे एक बात बताओ, इलॉन मस्क और जेफरी बेजोस, ये दो ही लोग, जेफ बेजोस अमेजोन का सीईओ, ये दो लोग मल्टी बिलियनर्स हैं। दे आर एक्सट्रीमली रिच एंड इंसेनली इन्फ्लुएंशियल पीपल, और काफ़ी पावरफुल भी हैं, और ये सोशल स्टेज पे काफ़ी ऊपर स्टैंड करते हैं। क्या मेरी किसी भी एक्शन से, क्या मैं ऐसा कोई भी काम है जो कर सकता हूँ जिससे ये लोग मेंटली इफेक्ट हों और ये लोग मुझे हेट करने लगें? इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल ही नहीं है। इन्हें इंटरनेट पे 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग गालियां देते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दीज पीपल आर एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइफ जहां ये सारी चीजें बॉदर नहीं कर सकती इन्हें। यू विल ऑलवेज फाइंड योर हेटर बिलो यू। तुमसे ऊपर अगर कोई बंदा है ना, और फिर भी वो तुम्हें हेट कर रहा है, तब प्रॉब्लम तुम में है। बाकी जो तुम्हारे नीचे हैं, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस है, इग्नोर देम। जिन लोगों के चक्कर में तुम्हारी रात की नींद खराब होती है कि भाई ये लोग मुझे हेट करते हैं यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो अच्छा लड़का हूँ, एक बार इनकी लाइफ में जाके देखो ये लोग क्या जी रहे हैं, ये मेंटली कितने ज़्यादा रिटार्ड हो चुके हैं। तुम्हें इन पे दया आएगी। यू डोंट नेसेसरीली हैव टू बी अ क्लाउन, यू डोंट नेसेसरीली हैव टू बी अ पीपल प्लीजर, बी हु यू आर, स्टे स्ट्रांग।